उधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शाखा इकाई जसपुर के द्वारा दीपक कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नेतृत्व में विमल कुमार चौहान प्रांतीय प्रवक्ता राज्य शिक्षक संघ के साथ राजा राम, भारत सिंह, गोविंद सिंह, तस्लीम अहमद, जलील अहमद आदि शिक्षकों ने जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन आयुक्त के नाम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर जसपुर प्रभारी खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इसी के संबंध में जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर निर्वाचन आयुक्त के नाम जसपुर प्रभारी खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रभारी खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि शिक्षकों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर निर्वाचक आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसको संबंधित उच्च अधिकारियों को अग्रेसित किया जा रहा है। जो हमें यहाँ पर ज्ञापन प्राप्त हुआ है उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शाखा इकाई जो जसपुर है, उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली की समय सीमा बढ़ाए जाने के संदर्भ में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विस्तार पहले ही कर दिया गया है तिथियों में। पहले 15 तक 16 तक कार्यक्रम था, वो 20 तक 25 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इनके द्वारा ये कहना है कि PIC नंबर और जन्मतिथि को इसमें बढ़ा दिया गया, फिर से इसमें काम किया जाना है। तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा समय सीमा इसकी बढ़ाई जाने के लिए मांग की है, जिसका ज्ञापन आज वहाँ तक प्रस्तुत किया गया। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन शाखा इकाई जसपुर उधम सिंह नगर के जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी, उनके नेतृत्व में 21/11/2024 को आज हमने राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून उत्तराखंड के नाम सहायक निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी जसपुर उधम सिंह नगर से ये भेजा गया है और त्रिस्तरीय पंचायत जो निर्वाचक नामावली की समय सीमा है उसके संबंध में दिया गया है। इसमें हमारी मांग ये है कि लगभग 90% कार्य हमारे जो शिक्षक साथी थे या अन्य संगणक थे 13/11/2024 तक पूरा कर लिया गया था, लेकिन आनन फानन में सुपरवाइजरों द्वारा उस कार्य को जो है लंबित किया गया और फिर 18/11/2024 को हमें बताया गया कि आप जो है नई संशोधित जो प्रारूप है पांडुलिपि का वो लें, उस पर कार्य करें। तो उसमें 2 कार्यों में कठिनाई आ रही है। एक तो एपिक नंबर संबंधी, क्योंकि सभी लोगों पे एपिक नंबर उपलब्ध नहीं है। दूसरी उनकी निश्चित जो आयु सीमा है उसको निश्चित करने के लिए जन्म तिथि, तो वो भी कोई प्रूफ नहीं है। तो इसमें हमें बहुत समस्या आ रही है। जो कार्य हम कर चुके हैं हमें पुनः डोर टू डोर जाकर घर घर जाकर जीरो से करना पड़ रहा है। तो हमारी इसमें ये मांग है कि समय सीमा को बढ़ा करके और जो है हमें स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जिससे हम कार्य को आसानी तरीके से और कर सकें और हमारी समय सीमा कम से कम राज्य निर्वाचन द्वारा 1 माह की और अधिक की जाए, जिससे त्रुटिरहित ढंग से और बिना किसी गलती के सुलभ और सुगम माध्यम से कार्य हो सके। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत का जश्न पौड़ी में दिखा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी ने भी भाजपा प्रत्याशी को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि भाजपा के केदारनाथ विधानसभा में हुए विकास कार्य से खुश होकर जनता ने अपना फैसला दिया है। PM नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीति और केदारनाथ में तेजी से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य पर जनता से अपना फैसला लिया है। साथ ही केदारनाथ में जिस तरह से CM पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी समेत भाजपा के हर कार्यकर्ता ने विधानसभा उपचुनाव को जीतने में बूथ स्तर तक दम लगा दिया था, जिसका परिणाम है कि ये सीट भाजपा के पाले में आई और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल भारी बहुमत से जीती है। मैं सर्वप्रथम तो अपने केदारनाथ की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं, कार्य हैं, उन पे विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है और आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जीत हुई है। वहां के लोगों ने पूरा विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि लगातार पिछले जो विकास के कार्य हुए हैं और केदारनाथ क्षेत्र में हो चाहे अन्य पूरे उत्तराखंड में जो विकास की लहर चल रही है, विकास की
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसके बदले में जो है वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। हमारे आदरणीय सांसद जी भी वहाँ गए, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ लगातार बने रहे और सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जिन लोगों को वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ये पहले से तय था कि हम केदारनाथ बहुत अच्छे मतों से विजय होंगे और जिसका आज परिणाम आ भी गया है और हम लगभग 5000 से ऊपर मतों से हम विजय हुए हैं। इसके लिए मैं अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और अपने पूरे समस्त संगठन का और वहाँ पे विजय सौरभ बाबुना जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो वहाँ के प्रभारी थे, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समस्त भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने जिस प्रकार से परिश्रम किया आज उसका हमको फल मिला हुआ। विकासनगर क्षेत्र के यमुना नदी के किनारे आसन बैटर लैंड से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर खनन चुगान पर न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर क्षेत्रीय नेता विरोध कर रहे हैं। वही विकासनगर क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यमुना नदी में खनन पर चुगान तो हो सकता है, लेकिन पॉकलैंड मशीन से खनन कार्य नहीं किया जा सकता। इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा से आए कुछ व्यापारी यमुना नदी का सीना चीर रहे हैं और कई स्टोन क्रेशर यमुना नदी किनारे लगा दिए गए हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। देखिए, हमारी जो खनन नीति है उसमें केवल चुगान की व्यवस्था है। हम बेलचे का और छन्ने का प्रयोग कर सकते हैं और वो भी 3 फीट से ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते। जबकि जब भी हम मैकेनाइज खनन करते हैं तो उसमें हम किसी भी गहराई तक जा सकते हैं। ये नियमों के विपरीत लोगों की जानमाल की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक और ख़ास तौर से जो हमारी कृषि भूमि है, जो एक तरीके से अमूल्य कृषि भूमि है, उसको असुरक्षित बनाने वाली व्यवस्था चल रही है। आप भी एक महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, ऐसे में जो अब हालात हैं क्या रहेंगे, क्या लगता है? देखिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने गौला नदी के खनन में सुधार किया और सुधार करने के बाद मैंने राजस्व में भी वृद्धि की और जो खनन नीति मैं खनन मंत्री के रूप में बना के गया था उसने इस सरकार को लगातार अधिक राजस्व प्राप्त कराया। यह आवश्यक नहीं है कि हम एक ही जगह लूट मचा दें, आवश्यक है कि हम चीज़ों को विनियमित करें और जो व्यापारी इस क्षेत्र के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको इतना संरक्षित करें कि वो राजस्व कमा के दें। कहाँ खामियां मान रहे हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक तरीके से बिल्कुल आंख मूंद के बैठने की बात है और जहाँ तक मेरी जानकारी है और जो गाड़ी मैं यहाँ देख रहा हूँ ज़्यादातर पे हरियाणा का नंबर है। इसका मतलब हरियाणा के व्यापारी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं और दूसरे प्रदेश का व्यापारी जब भी आता है वो हमारे क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग कर देता है। मैं ये फोर्सी कर सकता हूँ कि थोड़े दिन बाद यहाँ गोली बारूद का राज वो लोग पैदा कर देंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मैं अभी तो चूंकि ये हफ्ता है 10 दिन की बात है, मैं जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, खनन विभाग से, तीनों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि वो इस प्रकार के अवैध कार्यों को बंद कराएं। यमुना के 1/3 जो हमारा तट है उसको संरक्षित करें, खनन का व्यापार होने दें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर 1/3 क्षेत्र को छोड़ें और चुगान की जो नीति है जिसमें एक्चुअली खनन वर्ड है ही नहीं, उस चुगान के नियमों का पालन कराएं, जिससे हमारे जो ग्रामीण लोग इसमें रेत बजरी छानने का काम करते हैं उनके रोजगार पर विपरीत प्रभाव न पड़े। मतलब सबसे बड़ी आसन जो झील है वहाँ से विदेश पक्षी भी आते हैं, उनको भी एक तरह से खतरा बनेगा। उस विषय पे मैं कभी और आपसे बात करूंगा, पर जो आसन झील है उसके अंदर तो खनन हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ का जो डिपोजिशन है वो किसी भी काम का नहीं है। तमाम तरह के वीडियो भी वायरल होते हैं बैराज के नीचे से, इस तरह के बैराज के नीचे का वीडियो मेरे पास भी है, जबकि बैराज से
500 मीटर की दूरी तक तो खनन हो ही नहीं सकता। और जिस समय बैराज के आगे बहुत बड़ा डिपोजिशन हो गया था और पत्थर घूम के बैराज के गेट्स को तोड़ रहे थे, उस समय जरूर हमने जिलाधिकारी के संरक्षण में उस डिपोजिशन को क्लियर कराया था। डिपोजिशन क्लियर करना पड़ता है योजना की सुरक्षा के लिए, पर वो किसी व्यापारी द्वारा नहीं किया गया था। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप यहाँ पे जिला की स्थिति है? इसमें राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और हमारा जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है। लेकिन लगातार वो दावे करते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे होंगे तो फिर पोकलेट चल ही नहीं सकती। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की जीत को लेकर जमकर जश्न मनाया, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जमकर ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया और आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को पूरा देश पसंद कर रहा है और यही कारण है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों ने भारी जीत हासिल की है। देखिए, महाराष्ट्र में हुआ, यूपी में और उत्तराखंड में सबने बहुत मेहनत करी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू, हमारे योगी जी का जादू और उत्तराखंड में धामी जी का जादू, सबने बहुत मेहनत की है। संगठन ने बहुत मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और लोगों को पता है कि विकास अगर कोई करेगा या जो कर रहा है और जो हो रहा है बीजेपी ही कर सकती है। जिस तरीके का मैंडेट महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ा योगदान जो उत्तराखंड के चुनाव है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाओं के लिए हमेशा हमारा सर झुका है कि जिन्होंने हर जगह, हर उसमें, हर फ्रंट में महिलाओं ने अपना योगदान पार्टी को दिया है। और जिस तरीके से हमारे धामी जी और साथ में हमारे माननीय मंत्री गणेश जोशी जी क्षेत्र में लगे रहे, माननीय निशंक जी क्षेत्र में लगे रहे, सभी हमारे भाजपा विधायकों ने, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी से जमकर कार्य किया है। और आने वाले मैं ये बताना चाहूँगा कि संकेत है जो महाराष्ट्र में संकेत मिला है, जो यूपी में संकेत मिला है कि आने वाला समय भाजपा का ही होगा हर जगह। अब लोगों को एक जागरूकता आई है कि वो एक पार्टी के ऊपर, उस पार्टी के ऊपर, उस नेता के ऊपर जो देश की रक्षा के लिए, चाहे उन्होंने जितना विकास हुआ है देश के अंदर, चाहे वो सड़कों से लेकर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से लेकर हो, चाहे वो गरीबों से लेकर हो, अन्न धन से लेकर हो, जहाँ जहाँ पार्टी ने बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए बधाई के पात्र हैं धामी जी और उनकी समस्त टीम, इसके लिए बधाई की पात्र। ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में जो कि अर्थव्यवस्था की राजधानी कहा जाता है, पूरा महाराष्ट्र जहाँ से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, वहाँ पे इतना बड़ा परचम लहराना दिखाता है कि कितना लोगों को प्यार है भाजपा से, कितने लोगों की आस्था है भारतीय जनता पार्टी में, कितना वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और भाजपा को चाहते हैं और भाजपा की प्यार करते हैं उनको देखना चाहते हैं। और धरातल पे अगर देखें जिस प्रकार की जीत मिली है, एक तरफा जीत मिली है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष भाजपा में हो जाएगा। संपूर्ण भारत में भाजपा की सरकारें होंगी, चाहे वो नगर निकाय की हो, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे वो निगम की हो, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो। और वो दिन दूर नहीं जब भाजपा भारत के साथ और भारत भाजपा के साथ मिलकर देश में, पूरे विश्व में विकास की नई लहर दौड़ाएगी। हर्ष विषय है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में और केदारनाथ में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, निश्चित ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में जो काम हो रहे हैं और यही नहीं जो केदारनाथ की बात हम करें तो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री मुर्शीद धामी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो काम कर रही है उसका फलस्वरूप है कि आपने देखा होगा जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और बहुत लोगों ने अब जो है टकटकी लगा रखी थी कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जो चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन मुर्शीद धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए और आम जनता ने जो उनको समर्थन दिया
संगठन को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे अपने झारखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे हमारे केदारनाथ के हों, और सभी लोगों ने दिन रात करके जो है मेहनत करी है और निश्चित ही इसी फलस्वरूप आज ये जो है हमें विजय मिली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में हुई विधानसभा चुनाव में महायुति की भारी बहुमत के साथ जीत व उत्तराखंड के केदारनाथ के रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल व उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत का जश्न जसपुर विधानसभा क्षेत्र जसपुर के तिरंगा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ हाथ में भाजपा का झंडा लहराते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर आतिशबाजी छोड़कर जमकर जश्न मनाते हुए भाजपाइयों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जयकारों के साथ जसपुर का तिरंगा चौक गुंजाया। ये जो हमारे उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ है और भगवान केदारनाथ जी की कृपा से हम लोग इस सीट को जीते हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस सीट को जीते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो इसका पुनर्निर्माण किया हुआ है हमारे मंदिर का और बाबा केदार को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं, केदारनाथ को बहुत ढंग से सजाया है। ये हमारी बड़ी जीत मिली है हमें। इसकी खुशी में हमने आज यहाँ पर आशीर्वादी की है और मिठाई बांट करके लोगों को अपने आप अपने मिठाई दी। दूसरी खुशी हमारी ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा, हमारे एनडीए गठबंधन ने बहुत अच्छा दिखाया है करके कि हम लोग एनडीए के गठबंधन में बहुत आगे जा रहे हैं महाराष्ट्र में। और जितने भी उपचुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में हुए हैं 7 सीटों में हमने विजय हासिल की है। तो आज दिखाई दे रहा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाएं हमारे माननीय मोदी जी ने चला रखी है। उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इतने अच्छे ढंग से अपनी कल्याणकारी योजना को चला रखा है, जिसका रिजल्ट आज सामने आ रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रथम पूरे देश में बहुत ही गति से बहुत ही अच्छी तरह चला रहेगा। इस करके हमने आज मिठाई आपको बांटी और बहुत ही हर्षोल्लास से कार्यकर्ताओं से बहुत खुशी से दूसरे दिन मुलाकात की। तो उत्तराखंड में जो बाई इलेक्शन हुआ केदारनाथ सीट का, तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीती है और 5,600 वोटों से ये जीत हासिल की है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ नहीं है, ये उनके ऊपर एक तमाचा है और उनको अपने अंदर झांकने का एक जनता ने मौका दिया है।